नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हल्द्वानी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और वीडियो में नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट बैठक में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मेयर ने खुलकर हल्द्वानी प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्राधिकरण के अधिकारी आम जनता को परेशान करते हैं और अवैध रूप से पैसों की मांग करते हैं। मेयर के इस बयान ने न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी बहस को हवा दी है। माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार एक पारदर्शी सरकार है। हमने पहले दिन से कह रखा है, अगर कहीं भ्रष्टाचार होगा तो अधिकारी छोड़े नहीं जाएंगे। पहली सरकार ऐसी है जिसके कार्यकाल में 125 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। अब गजराज जी का विषय क्या है वो तो गजराज जी और अधिकारी बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी बात होती है तो हम लोग बैठे हैं, हमारे शंकर जी बैठे हैं, हमारे लोग बैठे हैं, विजिलेंस बैठी है। अगर कोई किसी से इस प्रकार मांगता है तो हमारा पुनः निवेदन है कि आप हमको बताइए, विजिलेंस को बताइए, निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखिए, हल्द्वानी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और जहां एक वीडियो जो है काफी वायरल हो रहा है, जहां पर सांसद और मेयर का ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेयर जो है उनका गुस्सा पूरी तरह से फूटा है। हल्द्वानी का एक वीडियो देखिए, ये तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक बैठक हुई और इस बैठक में तमाम गणमान्य लोग जो मौजूद रहे और इस बैठक में मेयर का गुस्सा जो है वो साफ तरीके से इस वीडियो में देखा जा सकता है। खबर खटीमा से है, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेता कामिल खान के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी को एक ज्ञापन सौंपकर खटीमा में अविलंब स्लाटर हाउस चालू करने और स्लाटर हाउस चालू न होने तक मीट बिक्री लाइसेंस नवीनीकरण न करने और बिना मानक के अवैध रूप से मीट बिक्री न करने की मांग की है। और ज्ञापन में कहा है कि नगर क्षेत्र में काफी लंबे से स्लाटर हाउस चालू नहीं है, इसके बावजूद भी मानकों के विपरीत बड़े जानवरों का मीट अवैध रूप से काटा और बेचा जा रहा है, जो नियम के खिलाफ है। उन्होंने पालिका प्रशासन से मांग की है कि मानकों के अनुरूप स्लाटर हाउस शुरू होने के बाद ही मीट बिक्री के लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाए। काफी समय से हम लोग ये मांग रही है कि खटीमा नगरपालिका द्वारा जो है स्लाटर हाउस चालू किया जाए, जो कि एक बना हुआ तैयार है बिल्कुल। और उसकी वजह से चालू न होने का कारण यहाँ पर क्या है कि अवैध रूप से हमेशा मीट की कटान और बिक्री होती रही है। तो हमारा कहना यह है कि भाई आप जो है एक तो जो लाइसेंस आप देते हैं बिक्री के, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जब यहाँ पर मानकों के अनुसार मीट कट ही नहीं रहा है, स्लाटर हाउस चालू ही नहीं है, तो उसकी बिक्री कैसे हो रही है यहाँ पर। तो इसी को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया कि आप जो है किसी भी तरह का लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करेंगे और स्लाटर हाउस जो है अविलंब चालू करें। कि आपको विदित है कि पिछले काफी समय से प्रशासन द्वारा जो अवैध रूप से मीट की बिक्री की जा रही थी उस पर रोक लगा दी गई है और जो लाइसेंस नवीनीकरण की बात है, इसमें पूरी जांच पड़ताल करने के उपरांत भी कोई डिसीजन लिया जाएगा। और जहां तक स्लाटर हाउस की बात है, हम उसके मानक पूरे करने के बाद स्लाटर हाउस का काम प्रगति पे लाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसका लाभ सभी लोगों को मिले। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। 5 मई की शाम तक 2 लाख से अधिक, यहां पर आपको बताते चले कि 2 लाख से अधिक श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को लेकर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की तैनाती की गई है, जिसके तहत यात्रा मार्गों, मुख्य पड़ाव और चारों धामों के स्थायी और अस्थायी अस्पतालों में 566 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती की गई है।
800 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी तमाम चिकित्सा संस्थानों से 13 विशेषज्ञ डॉक्टर्स का दल भेज दिया है। यह दल उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के तमाम अस्पतालों में अपनी सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने ठोस नीति तैयार की है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हाल ही में 12 साल की बच्ची से हुई दुष्कर्म की घटना ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप 65 साल के एक मोहम्मद उस्मान पर लगा है। मुस्लिम आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भेज चुकी है और लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो फिर भी शांत नहीं हो रहा है। प्रदेश भर में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अंजुमन इस्लामिया के सदर अध्यक्ष शोएब अहमद ने इस मामले को लेकर नैनीताल में पत्रकार वार्ता की थी। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि आरोपी को अब नैनीताल में होने वाले किसी भी धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यहां तक कि आरोपी के परिवार के मस्जिद में आने पर भी रोक लगाई गई है। एक उम्रदार आदमी ने एक छोटी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया है उसके मुताबिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई है और हम सब लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। अब इसमें देखो, एक होता है कि हम वर्ड्स लब कुशाई करते रहे, वर्ड्स बोलते रहे, एक हो हम उस बच्ची के साथ जाकर खड़े हों, उसके मददगार बने, घर पर वालों का साथ में इसमें साथ दें। इस वक्त वो बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं विडंबना और उससे गुजर रही है वो बच्ची। नैनीताल में 12 साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म मामले पर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब जब प्रकरण को लेकर ठोस कार्रवाई की जा रही है तो कुछ लोग अपने को हिंदूवादी संगठन बताकर नैनीताल जिले की आबोहवा को खराब करने का कार्य कर रहे हैं, जिससे हवा का और आपको बताते चले कि वहां के होटल व्यवसाय को काफी नुकसान पहुंच रहा है। उनका कहना है कि प्रकरण को लेकर उनकी गहरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है, लेकिन कुछ लोग अनावश्यक माहौल को खराब कर हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। तो वही पूरे मामले में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट का कहना है कि नैनीताल की घटना झकझोर कर रख देने वाली है। पूरे देश में नैनीताल का माहौल खराब हुआ है, लोगों को अपनी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। सरकार ने अपने स्तर पर घटना को गंभीरता से लिया है। परंतु मेरी प्रार्थना रहेगी कि जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में नैनीताल का एक मैसेज गया है कि कई लोगों ने अपने होटल में जो बुकिंग कराई थी वो खारिज कर दी है, चिंताजनक है। और सभी लोग अपना अपना जो गलत हुआ है उसके खिलाफ बातें रख रहे हैं, शांतिपूर्व तरीके से हम लोग रख रहे हैं, ये अच्छी बात है। और उस पर सरकार बहुत गहराई से कार्रवाई कर रही है। जो अपराधी पकड़ा गया है और उसके साथ जितने अन्य अपराधी भी होंगे यदि, तो कोई बचने वाला नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। हुआ मैं नैनीताल पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि आरोपी को तुरंत उन्होंने गिरफ्तार करके और तुरंत कार्रवाई, न्यायिक हमारी जो प्रक्रिया है त्वरित रूप से सुचारू रही। वहां प्रदर्शन ये सब लोगों ने करा। अब मेरा इन लोगों से ये सवाल है कि कल शाम को 7 साल की बच्ची के साथ अपहरण करने का प्रयास करा गया, आज कहां इनका प्रदर्शन है? आज कौन सा बाजार बंद करवा रहे हैं? आज इनमें आक्रोश नहीं है। केवल सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये संगठन यहां पे केवल कार्य कर रहे हैं। अरे हम अपनी बेटियों की बात कर रहे हैं, 12 साल की नाबालिग बच्चियों की हम बात कर रहे हैं, 7 साल की। उनके लिए संवेदनाएं नहीं है इनकी, केवल नफरत फैलाना इनका एक कार्य रह गया है, सांप्रदायिकता फैलाना इनका एक कार्य रह गया है। चलो थोड़ा सा बना लेते हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते। केदारनाथ धाम यात्रा में लगातार देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सरल तरीके से दर्शन कराए जाने को लेकर सरकार कटिबद्ध है। तो वहीं यात्रियों को परेशानी न हो, उसके लिए टोकन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। उसके तहत श्रद्धालुओं को टोकन दिए जा रहे हैं और साथ ही उनको सूचित किया जा रहा है कि टोकन के अनुसार मिले स्टॉल के समय में ही लाइन में लगे। लाइन व्यवस्था के प्रबंधन के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो वहीं पहले दिन अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होने से प्रशासन और पुलिस के स्तर से श्रद्धालु को व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। यात्रा के दौरान श्रद्धालु बड़े खुश नजर आए और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की। मैं फर्स्ट टाइम आया था 3 साल पहले, पर मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, तो मेरा सेकंड टाइम है। तो मतलब पहले आया था और अब आया हूँ ना, काफी डिफरेंस मिला है उस चीज में। काफी चीजें नई बनी है और काफी चीज मतलब सफाई के मामले में भी लेते हैं तो बहुत सफाई है। पिछले साल से तो बहुत कंपेयर करें तो काफी अच्छा मतलब इस बार है। खाने से लेकर ले सकते हैं, टोकन सुविधा बहुत अच्छी करी है। इस बार सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब पहले के मुकाबले काफी अच्छी है। जैसा कि हम हर साल आते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग में, पर इस बार व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी। सफाई बहुत अच्छी थी। जैसे ट्रैक में पहले हम आते थे गंदगी होती थी, ऐसी कुछ गंदगी नहीं रही। यहाँ पे भी व्यवस्था पूरी मेंटेन कर रखी है सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, और जगह जगह भंडारे करवाए जा रहे हैं सीएम साहब के उससे। तो हम तो यही चाहेंगे इस बार जो दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, और टोकन सिस्टम ये सबसे बढ़िया हो गया है। जैसे घुसपैठिए एकदम से घुस जाते थे, वो ना होते हुए टोकन लो, टोकन से दर्शन करो, ये सबसे बढ़िया होगा। और ये मैं 15वीं बार केदारनाथ धाम आया हूँ और मैंने इस बार ये पाया कि यहाँ पर साफ सफाई और प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं भक्तों को, वो आज तक नहीं दी गई। तो सीएम साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और यहाँ के लोगों का, जिन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। बहुत अच्छा लगा, बाबा के बड़े अच्छे दर्शन हुए। टोकन हम लोगों ने लिया था, सुबह हमको 8 से 9 का टोकन स्लॉट था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं केदारनाथ आज 5वीं बार आया हूँ मेरे 2 बड़े भाइयों के साथ। हर बार तो मेरे को दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होते थे, लेकिन इस बार जो यहाँ व्यवस्था थी और ये जो नया कॉरिडोर इस बार बनाया गया है, ये काफी अच्छा लगा मुझे। और जो दर्शन है वो तो हर बार की तरह बेहतरीन हुए मुझे। और जितने भी यहाँ व्यवस्था है, ये भंडारे की, ये सब कुछ जो पुलिस प्रशासन है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप सब भी 2025 में केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे और यहाँ पर रहने से लेकर खाने पीने की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो आप सब भी यहाँ पर आइए 2025 में। जय श्री केदार। पौड़ी गढ़वाल में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक तेज आंधी और तूफान ने लोगों को हैरान कर दिया है। जहां लोग गर्मियों के कपड़े निकाल चुके थे, तो वहीं अचानक मौसम के इस बदले तेवरों ने उन्हें फिर से सर्दियों के कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया। तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई और ठंड का माहौल फिर से लौट आया। जल निगम पौड़ी एई नंद किशोर सती ने कहा कि हाल ही में हो रही तेज बारिश से इलाके में गर्मी से कुछ राहत मिलेगी और बारिश के निचले चलते जिले में स्थित प्राकृतिक जल स्रोत जो है वो रिचार्ज हो रहा है और इससे पहले कुछ वर्षों से चल रही पानी की समस्या में काफी हद तक सुधार की उम्मीद है। जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि जल स्रोतों के रिचार्ज होने से शहरों और ग्रामीण इलाकों में लोगों को समय पर पानी की आपूर्ति मिल सकेगी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है, जो हमारे स्रोत है वो रिचार्ज होंगे, जैसे कि पानी की बहुत जो समस्या है, जो विकट समस्या थी, बहुत हद तक वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल, इससे एक चीज है, पानी से क्या होगा कि नमी आ जाएगी और नमी आने से क्या है, ये आग वाग का तो खतरा बहुत हद तक दूर हो जाता है। तो वहीं देश में आतंकी घटनाओं और नैनीताल जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए एसएसपी के निर्देशन में जिले भर में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी काठगोदाम में भी पुलिस विभिन्न वार्डों में वृहद स्तर पर सत्यापन कर रही है, जिसमें लोगों से पूछताछ के साथ की जा रही है। जहां पुलिस ने सत्यापन के दौरान कई लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की है। तो वहीं इस मामले में हल्द्वानी काठगोदाम के क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी का कहना है कि शहर को अपराध मुक्त और शांति व्यवस्था बनाने के लिए हल्द्वानी में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बाहरी राज्य से आए लोगों से पूछताछ की जा रही है और जिसमें उनके रिकॉर्ड को भी देखा जा रहा है।
पूरे हल्द्वानी शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इनफैक्ट पूरे जिले में जगह जगह चलाया जा रहा है। हल्द्वानी में भी आज बृहद स्तर पे कार्रवाई हुई है। आज काडूदाम थाना क्षेत्र में, इसके अलावा मुखानी थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। मुखानी में कटगरिया और नारायण नगर के आसपास कार्रवाई की गई है। इसमें जो भी हमें वांछित लगे हैं, जो मौके में मिले हैं, जो क्लियरली अपना वहाँ पे एलिबाई नहीं दिखा पाए, उनको थाने ले आके उनकी डिटेल में, क्योंकि एक नए परफॉर्मा के तहत फिर उन लोग को चेक किया जा रहा है और चालानी कार्रवाई भी करी जा रही है इसमें। इसके अलावा जो बाकी जो रेगुलर हमें मिल रहे हैं उसमें पहचान ऐप में भी डेटा रजिस्टर किया जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर नारसन बॉर्डर पर हरिद्वार डीएम कमेंद्र सिंह और हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने ग्रीन कार्ड सेंटर पर सभी व्यवस्थाओं को जायजा लिया है और साथ ही नारसन बॉर्डर पर बने यात्रा पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया। डीएम कमेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत है और यात्रा संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। चारधाम यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। पंजीकरण केंद्र में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे तीर्थ यात्रियों के साथ सौम्य व्यवहार करें। कुछ समय में नारसन बॉर्डर से कुछ ग्रीन कार्ड्स को लेके कुछ गतिरोध के संबंध में कुछ बातें हमारे संज्ञान में आई थी, जिसमें डीएम साहब और मेरे द्वारा भी नारसन बॉर्डर का निरीक्षण किया गया है। इसमें यात्रियों को आने वाली असुविधाओं के संबंध में भी एक ब्रीफ मीटिंग की ली गई है और उसमें किसी भी तरीके से कोई भी यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, खासकर ग्रीन कार्ड को लेके या अन्य कुछ सुविधाएं जो नारसन बॉर्डर पर दी जानी है उस संबंध में इनको अवगत करा दिया गया है। नारसन हमारे स्टेट का बॉर्डर भी है और एक स्वागत द्वार भी है, तो हमारे जो भी यात्री आ रहे हैं सबसे पहले उनकी यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। अभी जो वाहन आ रहे हैं उनके हिसाब से 2 काउंटर बने हुए हैं और अधिक काउंटर आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाए जाएंगे यहाँ पे, तो उन लोगों को ग्रीन कार्ड बनाने में कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी चेक किया जा रहा है। अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं है तो उसको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उनको डाइवर्ट किया जा रहा है कि आप जाकर स्कूल में बनवा सकते हैं। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में स्कूल, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में जाकर उनके खुलने और बंद होने के समय स्कूली छात्राओं से वार्तालाप कर उनमें सुरक्षा की भावना को बनाए रखने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्राओं को स्कूल खुलने और बंद होने के दौरान परेशान करने वाले शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। यहाँ पे जो पिंक यूनिट स्कूटीज है उनको हम लोगों ने यूज में लाया गया है। इस पे जैसी छुट्टी का समय होता है और जब भीड़ भड़ाका होता है तो जो हमारे पिंक यूनिट्स पे जो महिला पुलिसकर्मी तैनात है वो सारे के सारे जो स्कूल्स हैं जहाँ पे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वहाँ जाके एक तो इनको जागरूक करती हैं, दूसरा यहाँ पे वो साथ साथ ये भी इंश्योर करती हैं कि छुट्टी के दौरान ऐसे कोई भी ईव टीजिंग ऐसी कोई घटना वहाँ पर ना हो और एक तरह से ये बच्चों के बीच में अपना योगदान करके इंटरैक्शन करके उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम लोग निरंतर पिंक यूनिट की टीम के साथ काम कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एम्स ऋषिकेश में तैनात समुदाय विशेष के एक डॉक्टर के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता फिर से भड़क गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के दिन डॉक्टर ने अपने स्टाफ को मिठाई बांटी है। हिंदू संगठनों ने डॉक्टर को एम्स से बर्खास्त करने की मांग कुछ दिन पहले की थी, लेकिन मांग पर ध्यान नहीं दिए जाने से हिंदू संगठन गुस्से में हैं। तो वहीं हिंदू संगठनों ने एम्स परिसर में घुसकर नारेबाजी और प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन एम्स प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को एम्स के गेट पर ही रोक दिया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि एम्स प्रशासन समुदाय के विशेष के डॉक्टर पर कार्रवाई करने से बच रहा है। हिंदू संगठनों ने डॉक्टर को बर्खास्त नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बातों को लेकर तमाम चीजों को यहाँ तो हम गलत आ गए।
तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए 7 और 8 मई को भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी, आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि के रेड अलर्ट, शेष अन्य जनपदों के लिए 6 से 7 और 8 मई को ऑरेंज और येलो अलर्ट पूर्वानुमान जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग विनोद कुमार सुमन से जानकारी ली। जनपदों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उपाध्यक्ष, राज्य सलाहकार समिति, आपदा प्रबंधन विभाग विनय कुमार रूहेला और सचिव आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग विनोद कुमार सुमन ने सोमवार को सभी जनपदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर अलर्ट को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी भेजा है। विनय कुमार रूहेला ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को सभी जनपद गंभीरता से ले और सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाए। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा पुलिस की साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 12 लाख कीमत के गुम हुए 51 मोबाइल देश के अलग अलग राज्यों से बरामद की है। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा ने मोबाइल स्वामियों को उनके गुम हुए मोबाइल को सुपुर्द किया और उनके उदास चेहरों पर मुस्कान बिखरी। उन्होंने बताया कि जनपद के साइबर सेल द्वारा लगातार प्रयास करते हुए जनपद के 12,20,000 रुपए के मोबाइल बरामद की है और साथ ही अल्मोड़ा पुलिस ने सभी से अपील भी की है। देखिए, आज हमारे एसओजी की टीम ने और मोबाइल रिकवरी टीम ने अब तक में लगभग 51 मोबाइलों को भारत के अलग अलग राज्यों से, हमारे राज्य के अलग अलग स्थानों से रिकवर करके, जो कि गुम हो गए थे, जो बरामद किए हैं, उनको अलग अलग लोगों को आज जिन जिन के मोबाइल थे उनको हमने सौंपा है। ये मोबाइल लगभग 12 लाख रुपए कीमत के रहे होंगे, लगभग कुल मिलाकर 12 लाख रुपए इनकी कीमत रही है, जिसमें से कुछ लोगों को आज मेरे द्वारा हैंडओवर किया गया है और अधिकतर लोगों को उनको थानों में, उनके घरों में जाके उनको दिया जाएगा। मेरा एक मोबाइल सेट 2023 में गुम हो गया था, जिसकी शिकायत मैंने साइबर क्राइम में दर्ज कराई थी, जो आज मुझे मोबाइल प्राप्त हुआ है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मिलेगा करके। मैं अल्मोड़ा पुलिस का धन्यवाद प्रकट करता हूँ और मुझे बहुत खुशी प्राप्त हुई। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या